तो क्या हालचाल बाबा लोग, आज की सुप्रभात सिम्बा की तरफ से। तो आज सुबह सुबह हम आ गए थे सिम्बा के पास मिलने, क्योंकि हमें काम था इसके बाबूजी से, मतलब सिम्बा के मालिक से काम था। फिर घर आए, हमने एक्टिवा पे हिप्सी को बिठाया और निकल लिए डॉक्टर की तरफ, मतलब हॉस्पिटल की तरफ, क्योंकि आज हमने हिप्सी को लेके जाना था सर्जरी के लिए। आज इसकी सर्जरी डे था, तो रात को भूखा रखा हुआ था, इसको वेट भी वजन भी कम हो गया था बेचारी का। जैसे ही हम वेटरनिटी हॉस्पिटल पहुँचे तो यहाँ पे इन्होंने हमारे से कंसेंट फॉर्म भरवाया कि बेटा कुछ गड़बड़ हो गई तो हम जिम्मेवार नहीं है। उसके बाद हम इनको छोड़ के निकल लिए। हिप्सी को कह रहे आप यहीं छोड़ दीजिए, जब सर्जरी हो जाएगी आपको कॉल Many कर देंगे। hours later. उसके बाद देखो कौन आया हमें लेने, कितनी देर बाद। 2:30 बजे का फ़ोन आया हुआ, ये महारानी जी आ रही 4:45, 4:45 पे। फिर हम आगे पहुंच गए वहाँ पे हरियाली में। देखो कितनी अच्छी हरियाली थी, मज़ेदार। फाइनली हम हॉस्पिटल की तरफ बढ़ते हुए धीरे धीरे धक धक कर रहा था। और उसी टाइम देखो हिप्सी आई, थोड़ी अभी नशे में थी, एनेस्थीसिया दिया हुआ था इसको। मैंने फिर गाड़ी में पिछले सीट पे बिठाया और मैं भी पीछे बैठ गया। तो ये बेचारी अभी बहुत चलने में मतलब दिक्कत हो रही थी इसको। फिर सर्जरी हुई, घर आके पानी पिया इनने। गप्पू देख रहा मेरी माँ को क्या हो गया भाई, बड़ी देर बाद आई है। और मतलब सुस्त सी हो गई थी, नशेड़ी जैसी होती है ना। फिर रात को हमने खाने में बनाई छोले मैगी, रात के छोले पड़े थे उसमें मैगी मिक्स करके बना दी, चावल के परोठे। देखो गप्पू जी बैठा हो खाने के लिए, और इधर हिप्सी ने भी अपना खाना खा लिया था। ऐसे सुस्त बैठी हुई थी बेचारी, अभी इसका नशा उतरा नहीं है। उसके बाद क्या था, फिर मैंने इसको दवाइयाँ दी, डॉक्टर ने जो बोली थी वो डॉक्टर के दवाइयाँ लेके आया इसको खिलाने के लिए। फिर हमने इसको सिरप पिलाया और कैप्सूल्स खिलाए, जो कि ज़रूरी है। अब इसका 10-15 दिन तक और ट्रीटमेंट चलेगा, तब तक रिकवर होएगी। अभी तो इसको चलने में दिक्कत हो रही है, काँप रही है ये। अभी मैं घूमने जाऊँगा तो पीछे पड़ गई थी मेरे कि मैं भी घूमने चलूँगी, तो मैंने कहा नहीं बेटा अभी लेके नहीं चलना, इससे चला तो जा नहीं रहा। मतलब वही है कि अभी यार टाइम तो लगता ही है, बस जल्दी जल्दी ठीक हो जाए। बस जो मेन काम था वो हो गया, सर्जरी इतने दिन से अटक रही थी, ठीक है ना यार। वही होता है, हम तो अपनी तरफ से अच्छा करते हैं, बड़े बच्चे जैसे हैं ये भी, अपने इंसान होते जैसे ये है। फिर उसके बाद क्या, नीचे आए तो हम लग गए कस्सी में घुमाने के बहाने बच्चे वो। आज भी हम मिट्टी मुट्टी खेल रहे थे, तो ये देखो गप्पू आके मट्टी में घुस गया। फिर हमने थोड़ी बहुत कस्सी चलाई। उसके बाद चले हम सिम्बा से मिलने। सिम्बा महाराज जी पहले से ही इंतज़ार कर रहे थे। ये देखो कैसे बैठ जाएगा, एकदम वो खड़ा हो गया। इसको देख के आज कल्ला गप्पू ही था बेचारा, ये देख रहा कि हिप्सी नहीं आई बेटा, हिप्सी नहीं आई है बे। फिर भी गप्पू से आज लड़ा नहीं, मतलब लड़ा नहीं हुआ, वही हरकतें करते थे वो नहीं करी, आराम से बैठ रहे। उसके बाद हम फिर से आ गए कस्सी चलाने, और हमें मिली चाय। कस्सी चलाने के बाद हम बैठे तो गप्पू कह रहा महाराज जी कल्ले कल्ले कैसे पी रहे हो, हम भी पियेंगे। उधर वाइट वाली भी आ गई, वो कह रही मैं भी पीऊँगी। फिर हमने गप्पू को खिलाया बिस्कुट। बिस्कुट खिलाने के बाद हम लग गए कस्सी करने। और ये देखो हालत कैसी हो गई है। फाइनली रात के 1:45 काम ख़त्म हुआ, पूरी मिट्टी मिट्टी, कपड़े भी पूरे पसीने से भीग चुके थे। और वर्कआउट बड़ा अच्छा हुआ। 2 दिन से मैं ना डंबल वाला वर्कआउट नहीं कर रहा, कस्सी वाला वर्कआउट कर रहा हूँ। कस्सी वाला ये चलाने में मज़ा ही बड़ा आ रहा है भाई, ये जैसे अखाड़ा का खोदते हैं ना, वैसे मज़ा आ रहा है। ये देखो आरा पंप, पूरी दाढ़ी भी मिट्टी से भर चुकी थी, बाल भी मिट्टी से भर चुके थे, और पूरी कमीज गिल्ली हो चुकी थी, निक्कर गिल्ली हो चुकी थी, यहाँ तक कि कच्छा भी गिल्ला हो चुका था। फिर हम नहाए और गप्पू को भी नहलाया ऊपर टंकी के पानी से, मतलब ताज़े पानी से नहा रहे थे मोटर वाले से। और ऐसे मन कर जाता पानी पाते जाओ, मन नहीं कर रहा था। फिर गप्पू को भी ये देखो हमने ऐसे नहला दिया। चलो नहलाने के बाद घर पहुँचे। वीडियो यहीं एंड करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट। बाय बाय, जय श्री राम, जय माता दी।